योगदान दिया है, अभी भी अपनी टीम को टॉप 4 में बना के रखे हुए, थोड़ा और सर्वाइव, बट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी उनके पास आते हुए ज्यादा कुछ नहीं कर पाए एंड डायरेक्टली एलिमिनेट होते हुए हो जाएगी। तब ये रिवाइव दे पाएंगे, बट अगर मल्टीपल ग्रेनेड्स आते हैं, मल्टीपल प्लेयर्स नॉक होते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो 8-बिट को वो ग्रेनेड से, मोलोटॉव से थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। ट्रेस गॉड अभी भी वो एक शैक का कंट्रोल उनके पास में नजर आ रहा है, बट आदि को देखिए ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के काफी ज्यादा नजदीक गए हैं फ्लैंक करके 8-बिट के ऊपर। ये खिलाड़ी बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। ट्रेस गॉड 20 को यहाँ पे फिलहाल के लिए नॉक करेंगे, इवन सॉम उनको भी नॉक किया जाएगा स्प्रे गॉड के द्वारा। अब फाइट बची है सिर्फ दो नामों के बीच में, RNTX और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। स्प्रे गॉड मान्या आदि और दूसरी तरफ फियर्स, ट्रेस और सेंसे। फियर्स को थोड़ी बहुत हीलिंग्स वगैरह दी गई हैं ट्रेस के द्वारा, और अब ये फाइट एक दूसरे के आमने सामने होने वाली है अगले 17 सेकंड। सर्कल में एक अच्छी पोजीशन, और अब देखिए दोनों टीमों के खेलने का स्टाइल। प्लेयर्स ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के कितना स्प्रेड आउट हो जाते हैं जब उन्हें पता है उनके पास एडवांटेज है। मान्या पूरा घूम करके एरियाज आए हैं, और ये ग्रेनेड ये शुरुआत करेगा ट्रेस गॉड को टेक डाउन करके। अब पूरी फाइट सिर्फ सिचुएटेड है, एक टीम जो स्प्रेड आउट होकर के खेल रही है और एक टीम जो पूरा रुक चुकी है एक एरिया में। फियर्स एंड सेंसे उनके अगेंस्ट ये पूरी फाइट बन गई। आदि ही विल गो फॉर द नीड्स। वो व्हीकल्स कहां पर हैं उन्हें पता है, लेकिन क्या एग्जैक्ट लोकेशन पता है? और अब फियर्स और सेंसे के ऊपर भी एक दारोमदार, क्या वो जोन के थ्रू जाना चाहेंगे या फिर इस फाइट में अभी भी वो हाजिर हैं? स्प्रे गॉड काफी हिसाब चुकता करना चाहेंगे इस समय, और उसी के लिए वो उस ऑफ एंगल से पूरी शुरुआत करेंगे। एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया स्प्रे गॉड के ऊपर, पूरा पूरा भार, और उनके ओपोनेंट जोन के बाहर जा रहे हैं क्योंकि एक एक पॉइंट का फाइट करनी पड़ेगी उस नॉर्दर्न साइड के लिए। और इंतजार करने वाले मार्कस गेमिंग की आखिर में जो बचेंगे उन्हें इस मैच से हम ही बाहर करेंगे। तो ऐसे में आईक्यू 8-बिट करेंगे तो करेंगे क्या, क्योंकि यूटिलिटीज उसकी संख्या भी यहाँ पे समाप्त हो चुकी है कि आप स्मोक करके रास्ता को काफी अच्छे तरीके से क्रॉस करे। कोटेन वो व्हीकल लेके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे, इनफैक्ट पूरी टीम हमें आगे आती हुई देखने को मिल रही है। 2 मात्र ग्रेनेड बचे हुए हैं, और इससे वो ओपनिंग तो बन सकती है क्योंकि खिलाड़ी बहुत ज्यादा ओपन में। अगर ग्रेनेड से नॉक नहीं हुए कोई बात नहीं, इस पावर के पास वो M4 था जिसका एक अच्छा यहाँ पे परिणाम आता हुआ देखने को मिला। सामने से वो ग्रेनेड जो कि डैमेज देके जाएगा, साइड लाइन से वो थर्ड पार्टी मार्कस गेमिंग। इसी बारीकी में हम चर्चा कर रहे थे और वो डर भी लग रहा था, और इसके कारण आईक्यू 8-बिट जो कि लग रहा था यहाँ से स्ट्रांगली आगे बढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि जतिन अपने ग्रेनेड के साथ एक्वानॉक्स को भी डाउन कर देंगे। बट एसपावर यहाँ पे सॉम बचे हैं, एसपावर को ऑलरेडी गवा चुके हैं। एको को रिवाइव देना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा जरूर, बट फीनिक्स ई स्पोर्ट्स जतिन आई थिंक ही शुड गो फॉर अ रिवाइवल, बिकॉज अगर चिकन डिनर दिमाग पे है देन रिवाइवल सख्त जरूरी रहेगा। बट उतनी देर में मार्कस गेमिंग भी इनिशिएट करना चाहती है, बट सॉम ही इज नॉट अलाउइंग दैट। वो यहाँ पर रिवाइवल होने नहीं देंगे, गाड़ी से उतरे शॉट करने की कोशिश करी, और सोमराज ने यहाँ पर फीनिक्स ई स्पोर्ट्स को जड़ से उखाड़ कर गेम से बाहर निकाला। 8-बिट भली सेकंड आने वाली है, बट उनके पास फिनिशेस भारी मात्रा में हैं, 10 फिनिशेस टोटल हैं। इट्स अ 1v4 सिचुएशन, आसान नहीं रहेगा। सॉम क्या वो हील करेंगे या इस शॉटगन के बलबूते पे वो फाइट लेना पसंद करेंगे? शुरुआत मौली से यहाँ पे की गई है, पीछे हट रहे, नहीं पता है कि एडवांस कर नहीं सकते, रीसेट करने का मौका मिला नहीं, बूस्टर तो भूल जाइए, और यहाँ पे स्प्रे करने का प्रयास। सामने वो 3 खिलाड़ी आ चुके, साइड लाइन से भी हमें वो प्लेयर फ्लैंक करता हुआ देखने को मिल रहा है। कोई मौका नहीं है सोमराज के पास, कोई मौका नहीं, और इसी के साथ मार्कस गेमिंग अपने चौथे चिकन डिनर को अपनाएंगे। एक कमाल का, कोई अपनी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेगा। ऐसे में सबसे पहले साइरेक्स को मूव करना है, रेकनिंग को मूव करना है। रेकनिंग के प्लेयर्स आकर के लेटने लग चुके हैं जहां पर उनको दीवार के साथ एंगल मिलता है, लेकिन मेटल के प्लेयर्स उनको यही चाहिए। जोन से कंपैरेटिवली थोड़ा सा आगे है ये प्लेयर्स, मतलब इनको उतना मूव करने की दिक्कत होगी नहीं, लेकिन थोड़ी ही देर में ये आखिरी सर्कल चलना शुरू, स्मोक्स के बारे में पता चलना शुरू, मतलब अब फाइट हर तरफ होंगी। देखिए मेडल की फर्स्ट एड, आपने हील बैटल की चर्चा करी तो एमबॉट के पास में 6, आल्तो के पास में 4 है, बट रोमन स्पॉट हुए, इंस्टेंट उनका भी खात्मा किया जाएगा। कितनी बेहतरीन तरीके से डायनेसिस ने वो मैक्स को इन्फॉर्मेशन पास किया, बट यश के नेट से आल्तो भी डाउन होंगे, साइरेक्स का भी खात्मा, एंड ये फाइट का आगाज फाइनली ओशन शुरू होते हुए।
3 टीमें बची हैं और इन तीनों टीमों में से कोई ना कोई एक अपने लिए चिकन डिनर जरूर लेकर के जाएगी। डायनासिस को स्पॉट किया जा रहा है, लेकिन अभी के लिए रिवाइवल वो सबसे ज्यादा जरूरी। आपको प्लेयर्स चाहिए, आपको वुमेन एडवांटेज चाहिए, लेकिन अब सर्कल का डैमेज बहुत अच्छा होगा। लेकिन यश के ऊपर ये ग्रेनेड मैक्स की तरफ से जाता हुआ जैप अगला शिकार बन सकते। थ्रोएबल उनके पास भी आया है जरूर, लेकिन अभी भी थोड़ा रुकने की बारी रहेगी। और रेकनिंग के प्लेयर्स तो धीरे धीरे आगे की तरफ को जा रहे हैं। डायनासिस उनकी एचपी थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन जेनेसिस के जैप वो भी खुद को सेफ रखना चाहते हैं। यश को पीछे छोड़ा जाएगा। जैप ही इज द इंपैक्ट पे फॉर द टीम, तो वो इंपैक्ट उनको चाहिए, लेकिन रेकनिंग के पास नंबर्स एडवांटेज है और उस नंबर्स एडवांटेज के विरुद्ध खेलना दिक्कत की बात है। इम्बॉट साइड एंगल से एक प्लेयर को डाउन किया, दूसरे को भी डाउन करना चाहते थे। डायनासिस और जैप के बीच की ये बैटल है। पैराडाइज किसी के लिए ये चिकन डिनर जरूर यहां पर सामने रख सकते हैं और देखते ही देखते रेकनिंग ये बैटल अपने नाम किया है और ये बैटल ऐसा था जो, लेकिन काम समाप्त हुआ नहीं। स्प्रे गॉड आंखों के सामने शॉट्स ले रहे, अभी भी बचे हुए वो निंजा बॉय काफी आसानी से वो शॉट्स लेके भी उन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं। जी हाँ, कुछ इस तरीके से सीट स्विच किया गया और घूम के लगाया गया एक तमाचा और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स इस मुकाबले से बाहर। मतलब स्टाइल पॉइंट्स कमाने हो तो कोई K9 से सीखे, भले वो स्लग हो या निंजा बॉय। मतलब स्प्रे गॉड की तो भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर दिया, बट उनके पास मैन एडवांटेज भी है, 8 फिनिशेस भी हैं। अगर ये गेम जीतते हैं K9 भी एक बढ़िया जंप लेगी। बट अब हमारे पास बची है 2 टीमें, 6 प्लेयर्स। इट्स अ 2v4 सिचुएशन। विक्टोरिया समस, ओवेश एंड माफिया बचे हैं और काफी टाइम से ये दोनों एक दूसरे के साथ खेलते हुए आए हैं। देखना ये है क्या इन दोनों प्लेयर्स की जुगलबंदी K9 पे भारी पड़ती है। यार जाखड़ बॉयज इस वक्त इस सिचुएशन में रैंगल अपने हथेली से फिसलने नहीं देंगे। सीरियसनेस का माहौल है और कॉम्स बिल्कुल फ्लूइड की तरफ फ्लो कर रही है। दिस इज स्टेज 7, अभी भी 2 स्टेज बचे हैं रावण जी। और वो मूवमेंट भी हमें स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल चुका है। उन्हें पता है कि साइड लाइन से जो वो एंट्री चाह रहे हैं, उनके पास प्लेइंग एरिया बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं लगता K9 से यहाँ पे ये मुकाबला छीनना इतना ज्यादा आसान होने वाला है। VS अगर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हमारे सामने ला के रख दिए तभी वो पॉसिबल है, अदरवाइज K9 एक आसान सा चिकन डिनर उनके पास जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्रैट, वो पहला चिकन डिनर K9 के पास हमें अभी तक एक भी ऐसा मैच देखने को मिला नहीं है जिसमें वो सेलिब्रेट कर सके, वो चेहरे में थोड़ी सी भी स्माइल आ सके। इसका मौका अभी तक उन्हें नहीं मिला। आप मेरे से लिख के ले लो, ये चिकन डिनर के बाद भी साहिल जाखड़ के चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं होगा जब तक इस प्लेयर के हाथ में ट्रॉफी नहीं आती है। दिस गाय इज वेरी नम विद रिएक्शन। हाँ तो क्या हुआ, 18 पॉइंट्स का डिनर तो था, मतलब सीरियस नोट रहेगा। और अगर इंटरव्यू होता है उसके अंदर भी काफी ऑप्टिमिज्म रहेगा। बट माफिया मुझे लगता है कि वो ये लम्हा भी छीन लेंगे। उन्होंने शुरुआत कर दिया, ग्रेनेड टिकाया, ओमेगा को नॉक कर दिया। अब अपने आईजेल को बचाने की रेस में भागेंगे बाकी 3 खिलाड़ी, निंजा बॉय, बीस एंड स्लग, और गाड़ी लेकर अब जोन का कंट्रोल लेना चाहते हैं। बट जो नया जोन बना है इससे ज्यादा पार्शियल नहीं हो सकता है। कॉज माफिया तो मुझे लगता है बस गाड़ी लेने का एक सपना ही था। माफिया ने गाड़ी ठोकी, खुद ही नॉक हो गए। मतलब और कौन ही हराएगा उन्हें जब खुद ही वो यहाँ पर जीतने की बिल्कुल तैयारी नहीं। बट K9 एक कंट्रोल डोमिनेटिंग चिकन डिनर, फाइट्स भी ली, थर्ड पार्टी भी किया और एक स्टेटमेंट रखी।